हेलो गाइस, बीपीएससी टीआरई 4.2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे पास है बीपीएससी 1.2, बीपीएससी 2.2, बीपीएससी 3.2 लीक वाला और बीपीएससी 4.2। ये चारों पेपर मेरे पास हैं। इन चार पेपर की पूरी भर भर के एनालिसिस करके मैं आया हूँ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि मैं एक एक सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी अपनी शेयर करूँ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको अगर आप बीपीएससी 4.2 की प्रिपरेशन में लगे हुए तो उसके लिए मैं इन चीज़ों को डिस्कशन करूंगा। और इस वीडियो में मैं जियोग्राफी एक एक सब्जेक्ट को करूंगा। आज बेसिकली करूंगा जियोग्राफी सब्जेक्ट को कि जियोग्राफी सब्जेक्ट की आपको अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो कैसे तैयार करें, क्योंकि 10 से कभी 10, कभी 12, कभी 15 और कई बार ऐसे 18 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो अपने आप में बड़ा पार्ट है कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं भर भर के पूछे गए तो वो जियोग्राफी देखने को मिला, इसलिए मैंने पहली वीडियो जियोग्राफी पे फोर्स करके दी। अब मैं पहले पेपर को उठाता हूं जो बीपीएससी 24 अगस्त 2023 कंडक्ट हुआ था। और इस पेपर में आपको बताता हूं लगातार क्वेश्चन मेरे पास है सेट बी, और सेट बी का है क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के इस पार्ट में बेसिकली बीपीएससी 1.2 जियोग्राफी के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। और टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक थे। टॉपिक थे बेसिकली आपका अक्षांश, पृथ्वी की संरचना, मैं क्वेश्चन भी स्पीड से सुना दूंगा आपको, कृषि, खनिज संसाधन। क्वेश्चन को जो भी टॉपिक बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना। भूकंप, महाद्वीपीय सौरमंडल, आपका जो 5 परतें हैं, 5 मंडल जो उसका यानी सप्ताप मंडल वगैरह, क्षोभ मंडल, और विश्व की नदी से। अब कौन कौन से क्वेश्चन है, टॉपिक को सुन करके आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। कौन कौन से क्वेश्चन थे सुन लेते हैं, एक बार स्पीड सुन लेते हैं। ग्रीनविच में दोपहर के अगर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? आंसर तो 2 बजे। दूसरा क्वेश्चन था आपका पृथ्वी की संरचना, टॉपिक आपको मैंने बताया। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या है? इसका आंसर था आपका सिलिका और मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन था मल्चिंग शब्द का क्या मतलब? मल्चिंग के शब्द का मतलब होता है फसलों की, कृषि का टॉपिक है। कृषि मैंने आपको दिया था, कृषि का है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, मल्चिंग होता है। अगला था कि आपका जो खनिज, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं इनकी स्थिति का सही युग्म को मिलाइए। तो इसमें से एक से अधिक ऑप्शन था इसमें, केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी, असम, लूनेज, ये सब। ओवरऑल में पेपर एक पेपर 1.2, 2.2 सबका पेपर एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जाति जो थी वो किस पेड़ की पूजा करते? तो इसका आंसर था कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भूकंप से संबंधित था कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका सही एक से अधिक सही था, क्योंकि भूकंप जो पी तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर की जो क्षेत्र होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। और थर्ड है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो बेसिकली महाद्वीप से जो अमेरिका महाद्वीप है उससे था और सुपीरियर लेक से संबंधित था। अगला आपका था सौरमंडल से था, बेसिकली पूछा था कि आकार और माप के समानता के कारण पृथ्वी के इक्वल कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर था शुक्र। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित देशों में से कौन सा अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? इसका सही आंसर था वेनेजुएला। क्वेश्चन सुन लेना, कुछ लोग को बोरिंग लग रहा हो आप स्पीड बढ़ा के लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर सुन लेना है, पता चले किस किस टॉपिक पर बल दिया उन्होंने। अगला था कि जो बेसिकली मंडल में जो परतें हैं उसको सही क्रम पे लगाइए, ठीक है। अगला था स्थानांतरण कृषि का नाम की कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? ओवरऑल ये यहाँ तक क्वेश्चन थे आपके, ये 11 क्वेश्चन थे। और मैं बात करूंगा आपसे 2.2 की। 2.2 में बेसिकली पूछे जो गए थे क्वेश्चन, जो पूछे गए थे बेसिकली पूछे गए थे 9, और 9 क्वेश्चन आपके कौन कौन से टॉपिक से थे और कौन कौन से क्वेश्चन थे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जरूर सुन लेना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट होता है क्योंकि मेरे पास सेट ए है 2.2 का, और इसका क्वेश्चन नंबर आपका 79। सूर्य क्या है? एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा। सही आंसर था पीला तारा। अगला है एक ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई छांस रेखाएं कितनी है? ठीक है, इस तरह आपको देखो आपको कई ऐसे टॉपिक मिल रहा है। आपको जब 2-4 पेपर को सुन डालोगे तो आपको कई ऐसे टॉपिक खुद मिल जाएंगे इसमें से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस टॉपिक इसका है आपका कोसी नदी, इसका नहीं है, इसका नहीं, ये उसका वर्ड बिहार ज्योग्राफी का है। अगला है आपका जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति के केंद्र क्या है? तो ये बेसिकली एनसीईआरटी से, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन था। और एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ रहा मैं किसी वीडियो में जल्द आपको डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन हो सकता है इसी में लास्ट में आपको बता दूं। इसका आंसर था अफ्रीका ग्रिफ्ट घाटी। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? अब ये क्वेश्चन आपने अगर लूसेंट या कोई भी बुक्स पढ़े हो तो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 85, टेरी बांध परियोजना है संभववादी विचारधारा से नियतवादी विचारधारा? किस तरह क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहली बार फेस किया तो मैंने गेस पे ही लगाया, तुक्का पे लगाया था। नेक्स्ट स्थानांतरण कृषि उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि आपको मिल रहा है ना, अब ऐसे ही कई टॉपिक ऐसे मिलेंगे। अगला था बलूचिस्तान में चलवासी तंबू क्या कहलाते हैं? ये भी एनसीईआरटी से उठाया उन्होंने, इसका आंसर था किसी।
अगला आपका क्वेश्चन है, एक टॉपिक जनसंख्या से काफ़ी भर भर क्वेश्चन पूछा है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 114 है। 114 क्वेश्चन आपका ये है कि हाँ 114 में ये पूछा गया आपका कि क्वेश्चन भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर था गोवा। अब कौन कौन से टॉपिक 2.2 में आपसे पूछे गए उसको नोट डाउन कर लो। कौन कौन से हैं? अक्षांश, सौरमंडल, कृषि, जनसंख्या, चट्टान, झील, वन्यजीव अभयारण्य और खनिज संसाधन, जनसंख्या और ओजोन परत। ये ओवरऑल 7 से 8 टॉपिक है जिससे बेसिकली क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। कई ऐसे टॉपिक है जो 1.2, 2.2, 3.2 और री वाले दोनों में, चारों में आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, तो जरूर उस पर फोकस बना के रखना और उन चीज़ों को अगर आपका वीक है तो उसको रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूंगा 3.0 का, बेसिकली जो लीक हुआ था। और लीक वाले पेपर की अगर बात करूँ तो जियोग्राफी अब वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है और उन्होंने पूछा था 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ठीक है, इंदिरा नहर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था आपको 50 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्योंकि इधर उधर है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैनेज करिएगा। मत्स्य कृषि सूचक है संभाववाद का, संभाव्यतावाद का, नियतवाद का। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 51 था कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह क्या कहलाती है? ये अजीबोगरीब है, एनसीईआरटी उठा के पूछा उन्होंने, सेम टू सेम फेलेंसीमीर। उसके बाद था आपका लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित था? तो इसका सही आंसर था जर्मन स्कूल। और अगला आपका क्वेश्चन था बेसिकली 53 क्वेश्चन था कि सोन नदी का कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर था आपका राजमहल की पहाड़ी। और अगला क्वेश्चन आपका था 53 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन था आपका कि भ्रंश स्कार्फ होता है, तो ये होता है बेसिकली आपको विवर्तनिक। बहुत ऐसे क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी पढ़ के ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर का। आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी जियोग्राफी की नहीं पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा अगर स्कोर नहीं अच्छा जा रहा था तो सिर्फ एनसीईआरटी ना पढ़ने के चक्कर नहीं आ रहा था। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कितना साइज कितना होता है तो आपने पढ़ा होगा, कॉमन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ तो वहाँ से भी उठाया गया, आप किसी नॉर्मल बुक से पढ़ा होगा आपने। इसका तो क्वेश्चन नंबर आपका इस सीरीज में 87 भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, एक क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन आपका 88 है कि वायु में ऑक्सीजन कितने % है। उसका क्वेश्चन था आपका 89 नंबर क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि वायुमंडल की परत हवाई जहाज किस परत में उड़ती है? समताप मंडल में। समझ रहे हो, मंडल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी अगर आपने शुरू से वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगला था कि पर्यावरण, ये तो पर्यावरण का है। अगला फिर आपका सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान? तो आपको गर्म रेगिस्तान। एनसीईआरटी में डिक्टो आपको रखा है, उठा के देख लो, क्लास 7 की बुक में बता रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर भी आपको 7 है, उठा के देख लेना। अगला आपका है स्वच्छ भारत मिशन, ये भी एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन 6 पेज नंबर 46, इससे उठा करके पूछा गया है। नेक्स्ट है गंगा नदी की तट पर स्थित शहर है, ये भी क्वेश्चन सेम क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक लेसन 6 पेज नंबर 46, उससे पूछा गया है। अगला आपकी बात करो तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, पहला ऑप्शन इन्होंने कई चीज़ें पूछ रखी, ये भी आपको उठा के पूछा उन्होंने, क्लास 8 की ज्योग्राफी से है, लेसन 1 पेज नंबर 31। अगर आपके पास बुक है तो आप उठा के देख सकते हो। नेक्स्ट था जनसंख्या दर घट जाएगी यदि क्या होगा? जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। लेसन 8 एनसीईआरटी बुक, लेसन चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 लेसन 6 पेज नंबर 466। ये सब बेसिकली क्वेश्चन थे और ओवरऑल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि एनसीईआरटी आपको किस क्लास तक की पढ़नी चाहिए और मैंने किस क्लास तक की पढ़ी थी। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हो। अब कौन कौन से टॉपिक थे वो भी देख लेते हैं। टॉपिक था सौरमंडल, टॉपिक को नोट करते जाना, हल्के मत लेना, क्योंकि यही गलतियां मैंने की थी जिसका परिणाम थोड़ा मुझे टाइम लगा। सौरमंडल, पर्वत, कृषि, नहर, नदी, परिवहन, भूकंप, वायुमंडल, मंडल, समताप मंडल वगैरह, रेगिस्तान, नदी, ऊर्जा स्रोत और जनसंख्या से लगातार क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। अब लास्ट पेपर मेरे पास है जो अभी रिसेंटली हुआ है जुलाई में, उस पेपर के बारे में डिस्कशन करता हूँ। और इसमें बेसिकली 18 क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर आपका इस सीरीज का है 32 और ये सीरीज मेरे पास है बेसिकली सेट एच 32 क्वेश्चन नंबर है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर की अपसौर, तो इसका आंसर होगा अपसौर।
क्वेश्चन मैं टॉपिक बताऊंगा अभी कौन कौन सा टॉपिक इससे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपका था शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है तो क्यों, तो लौटते हुए मानसून से होती है। और अगला क्वेश्चन आपका था 39 क्वेश्चन इधर उधर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क वो किया है, तो क्योंकि पश्चिम बंगाल में था तो हुगली नदी है, तो हुगली नदी इसका आंसर था। और अगला क्वेश्चन बेसिकली था 49 और 49 नंबर क्वेश्चन था आपका भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश का। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन था। अच्छा, इस पेपर में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की वैल्यूएशन घटी है क्योंकि 2.2 और लीक वाले पेपर की कंपेयर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एनसीईआरटी ना पढ़ के, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाओगे और सब्जेक्ट को तो कवर कर लोगे, लेकिन जियोग्राफी सब्जेक्ट को आपको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला आपका था कि सोनार तकनीक का उपयोग किसमें किया, तो समुद्र की गहराई, हिमशैलों का पता लगाने, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, तो सभी था इसमें ऑप्शन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर था बेसिकली 55, छितरे हुए वृक्षों वाले घास मैदानों क्या कहते हैं, तो सवाना कहते हैं। इसके बाद आपका था 74 और 74 उन्होंने पूछ रखा था बेसिकली कि यही राष्ट्रीय उद्यान कौन सा किससे मैच करता है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके बाद था आपका 78 में पूछ रखा उन्होंने देश में वो था भारत सबसे लंबी नहर। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन पहला 2.0 का है, अगर आपने सुना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बार बार कि पता चले कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चन बन रहा है, ये भी चीज़ें क्लियर होगी। मैं टॉपिक बता देने से चीज़ें नहीं क्लियर हो पाएगी। अगला आपका था कि कारगिल किस नदी के किनारे है, तो नदी के किनारे स्थित शहर से क्वेश्चन लगातार पूछे गए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 79 के बाद आपका 87 और 87 इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मैंने 3 से 4 घंटे की मेहनत की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को अच्छे से सुनो और चीज़ों को अच्छे से सुन करके चीज़ों को क्लियर करो। भूकंप गंभीर विध्वंसकारी है, भूकंप से संबंधित है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन था 87 के बाद 96 उन्होंने पूछ रखा था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की बृहद और उच्च स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका 96 के बाद 102 और 102 में था कि जीएमटी भारतीय समय से संबंधित था, कितना समय आगे, 5.5 घंटा। जीएमटी संबंधित क्वेश्चन इसके पहले पूछा जा चुका है, आपने देखा होगा, लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन था 10110 वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन 110 के बाद 128 उन्होंने पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कौन कौन सा स्रोत है जो नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट था कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है। उसके बाद था आपको 136 है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या कहलाते हैं, तो दुहारे कहलाते हैं। और नेक्स्ट था 141 बेसिकली पूछ रखा था ओजोन के बारे में बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन था आपको 147 में इसका सही आंसर क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतों का श्रृंखला लगाइए, तो इसका सही आंसर था पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ओवरऑल ये क्वेश्चन थे और इनको इस टॉपिक कौन कौन से तो वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। टॉपिक थे बेसिकली आप लिख लेना अक्षांश, जलवायु वो भी भारत की, नदी भारत की पढ़ लेना और विश्व की पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है, भारत की फोकस कर लेना, विश्व की बहुत लाइटली जो इंपॉर्टेंट है वो मोटा मोटा पढ़ लेना। उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप क्योंकि पूछा गया था कि बांग्लादेश जो सबसे लंबी रेखा तो वो भी कर लेना। घास का मैदान पूछा गया था अभी आपसे क्वेश्चन कि कौन सा घास का मैदान कहाँ क्या कहते हैं, वन जीव अभ्यारण्य कर लेना, नहर, भूकंप, वायुमंडल, भारत की जो जनजातियां हैं वो कर लेना क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन भारत की जनजातियों से पूछा जा चुका है, ज्वालामुखी कर लेना। और उसके बाद कर लेना आपका ओजोन परत से भी चीज़ों को कवर कर लेना। उसका आपका पर्वतीय श्रृंखला, पर्वतीय स्थल की पर्वतों के बारे में ये थे ओवरऑल टॉपिक। इन टॉपिक को जरूर नोट डाउन कर लेना और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कर देना। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक के आपको पढ़ के जाना चाहिए। एनसीईआरटी की बात करूँ तो बेसिकली एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए क्लास 6 से लेकर के 10 तक की। 11-12 की बिल्कुल मत पढ़ो, 6, 7, 8 की बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। 6, 7, 8 अगर आप अच्छे से कर लोगे आप देखोगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पीआरटी के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ, पीआरटी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको डिक्टो उठा के मिलेगा। पढ़ना कैसे, पढ़ने की तकनीक क्या होनी चाहिए, बुक लाओ, कोई नोट्स मत बनाओ, सीधे से हाईलाइट करते चले जाओ, मेन पॉइंट को हाईलाइटर रखो, मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लो और हाईलाइट करके उन चीज़ों को 3 से 4 बार, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार में किसी के दिमाग में जाती नहीं है, अब 3 से 4 बार 5 बार आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ लो, ये होता है बेसिकली। और आप देखो कि आपके, और हाँ उन क्वेश्चन को जरूर बना के जाना जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है क्लास 6, 7, 8 की बुक में। फोकस करना है क्लास 6 to 8 की, लेकिन 9, 10 को भी पढ़ के जाना क्योंकि टाइम है तो जरूर पढ़ लेना क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिल रहे हैं। ये थी ओवरऑल वीडियो, और वीडियो कैसी लगी तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है जियोग्राफी संबंधी आपके दिमाग में कोई डाउट्स नहीं होगा। और फिर भी कोई डाउट्स हो जरूर कमेंट करना, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से आपको चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और वीडियो को कमेंट जरूर बताना कमेंट करके कैसी लगी। देखिए मेरी अगर इस वीडियो को मैंने बनाया है तो हो सकता है कि वीडियो 15 मिनट की है, 14 मिनट की, लेकिन
इसको बनाने के लिए मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे अपना पूरा टाइम दिया है, टॉपिक को एनालाइज किया, पेपर को इकट्ठा करके किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसके पीछे एक लंबी मेहनत है, उस मेहनत को जरूर वैल्यू देना मेरे भाई। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।